हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बहुत बिल्कुल बेसिक टॉपिक हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को हमेशा बना रहता है इसमें कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस है, तो डिफरेंस है क्या। बुक्स के अंदर आपकी डिफरेंट की तरह चीज़ें लिखी रहती हैं। कहीं पर लिखा होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कहीं पर लिखा होता है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये बना रहता है कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ठीक है या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर ठीक है, यानी मॉलिक्यूलरिटी वर्ड यूज़ करें वो ठीक है या ऑर्डर यूज़ करें वो ठीक है। तो इन कन्फ्यूजन्स को ही दूर करने के लिए हम इस टॉपिक शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलरिटी। और मॉलिक्यूलरिटी के बेस पर हम इन रिएक्शंस को कह सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, जैसे NH4 NO2 decomposes to give N2 plus 2 H2, और इसे कि PCl5 decomposes to give PCl3 plus Cl2. Now only one molecule they are taking part in the reaction. So both these reactions they are unimolecular. अब आप कहें सपोज कि H2 plus I2 gives 2HI, or you can say its opposite कि 2HI is decomposed to give H2 plus I2. So this reaction, because two molecules are taking part, it is bimolecular. Similarly आप कहें कि 2NO2 plus F2 gives 2NO2F. This is trimolecular as 3 molecules are taking part in the reaction. तो सिंपल मॉलिक्यूलरिटी में यहाँ पर हम इसको केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कर रहे हैं, बट इसके साथ एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया हमने यहाँ पर, एलिमेंट्री रिएक्शन। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस। इसका एक सिग्निफिकेंस है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी में आपको यहाँ पर काफ़ी जगह बुक्स में लिखा मिलेगा, NCERT में भी मिलेगा कि रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 आर नॉट पॉसिबल। रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा होगी वो पॉसिबल नहीं होती हैं। और ना होने का रीज़न ये है कि सपोज 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में टच में आके बॉन्ड्स बना सकते हैं, लेकिन जब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उनका आपस में टच में आना, उनका केमिकल बॉन्ड बनाना उतना ही मुश्किल होते जाता है। तो अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम लोग पहले ऑर्डर को भी देखेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स ये रिएक्शन आपकी जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी, ये सारी आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और आप जैसे मैकेनिज्म में पढ़ते हैं कि कुछ रिएक्शंस आपकी स्टेप बाय स्टेप, दे टेक इन 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप स्टेप्स में लेती हैं, तो उनको आप एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन एक बार आपका पूछा गया, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, ये बोर्ड में आया एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिटन इन योर बुक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। तो अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। अब ऑर्डर का जो कंसेप्ट है उसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल देखना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ molecules taking part in a chemical reaction. Now this much is same, ये same है, taking part in a chemical reaction। यहाँ डिफरेंस आता है कि whose concentration determines the rate of reaction। जिसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, और हुज कंसंट्रेशन alters during the reaction। जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज आता है, यानी अगर किसी रिएक्शन में आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं,
they are taking part is suppose A plus B and they are giving C plus D, और इसमें A और B 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल विल बी 2। ऑर्डर डिपेंड करेगा इस बात पर कि A की कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर आता है या नहीं आता है, B की कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर आता है या नहीं आता है। मीन्स आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखा जाएगा कि आप A की कंसंट्रेशन इंक्रीज करिए और देखें रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ। आप B की कंसंट्रेशन चेंज करें और देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ। इफ़ ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, तो दोनों ऑर्डर में काउंट होंगे। यानी अगर A की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है तो ये ऑर्डर में काउंट होगा, अदरवाइज ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। B की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे आप, मीन्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से आप मेजर करेंगे, प्रैक्टिकली मेजर करेंगे। बी की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे और तब देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है या नहीं होता है। अगर बी की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा तो बी ऑर्डर में काउंट होगा, अदरवाइज काउंट नहीं होगा। इट मीन्स पहली चीज़, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका प्रैक्टिकली डिटरमाइन होता है, ये थ्योरेटिकली आप नहीं लिख सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसका इफेक्ट आप देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट देख रहे हैं तो इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन अगर चेंज होता है कंसंट्रेशन चेंज करने पर तो ऑर्डर में काउंट होगा, अदरवाइज ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। सेकंड चीज़ में और आता है, ये तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कि आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, आपने कंसंट्रेशन कम किया, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, लेकिन कितना चेंज हुआ वो मैथमेटिकल पार्ट भी आपको देखना पड़ता है। कि सपोज एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो मॉलिक्यूल तो आप कहेंगे 1 है। अब आप क्या करेंगे, यू विल सी कि माइनस dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो ऑर्डर विल बी 1। If you say कि there is a reaction A plus B gives product and minus dx/dt is directly proportional to A only, it means B का इफेक्ट नहीं है। यानी कि अगर आपने B की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, B का कंसंट्रेशन कम किया तो भी इफेक्ट नहीं आता। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर रहा, तो ऑर्डर विल बी 1, ऑर्डर विल बी 1। इन दिस केस ऑर्डर इज 1, अभी ऑर्डर इज 1, but if it is directly proportional to A into B, then order will be 2. Order will be 2. अब इसका मतलब क्या है कि if you double the concentration of A, तो rate will also become double. Directly proportional है, means इसको डबल करेंगे। आपने पहले 1 मोल लिया था, अब आप 2 मोल लें और रेट देखें। अगर ये 1 मोल से 2 मोल करते हैं, रेट भी डबल हो जाता है, ऑर्डर विल बी 1। अब यहाँ पर A को डबल करेंगे, ए को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया तो ऑर्डर ऑफ ए विल बी 1, एंड बी को डबल करने पर डबल हो गया, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ बी विल बी 1, और टोटल ऑर्डर होगा 1 + 1 मीन्स 2। अब इस रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि 2A गिव्स अ प्रोडक्ट देन माइनस dx/dt इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब ए के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑर्डर विल बी 1, ऑर्डर विल बी 1। बट नॉर्मली आप लोग इसको लिखते हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको आप स्क्वायर करके लिखते हैं, देन इन दिस केस ऑर्डर विल बी 2। अब इसको लिखने का मतलब क्या है, इट्स नॉट आवर चॉइस, ये हमारी चॉइस नहीं कि हम लिखें या ना लिखें। इट विल डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट पर डिपेंड करेगा। आप इसमें कंसंट्रेशन चेंज करके देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है या नहीं होता है। स्पेसिफिकली इस केस में अगर ए की कंसंट्रेशन आप डबल करेंगे तो रेट 2 × 2 to the power 2 मीन्स 4 टाइम इंक्रीज होगा। अगर आप कंसंट्रेशन ट्रिपल कर देंगे, यानी 1 मोल की जगह 3 मोल ले लेंगे, तो ट्रिपल होते ही 3 स्क्वायर मीन्स इट विल चेंज 9 टाइम्स। तो ये जो पावर है दैट इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सपोज आप कहते हैं कि द सेम रिएक्शन में बी कि माइनस dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A², जिस वहाँ पर ऑर्डर 2 इंटू बी। ऐसा भी हो सकता है। प्रैक्टिकली रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी आप देखिए, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2। प्रैक्टिकल करने पर आप देखेंगे कि ए को कंसंट्रेशन चेंज किया और ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ए 2 स्क्वायर मीन्स इट बिकम्स 4 टाइम, और बी की कंसंट्रेशन डबल करने पर इट बिकम्स डबल। तो ऑर्डर ऑफ ए विल बी 2, ऑर्डर ऑफ बी विल बी 1, तो टोटल ऑर्डर विल बी 3। तो जो आपके पावर्स हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर। तो किसी भी रेट लॉ में रेट ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड रेट विल बी
directly proportional to concentration of A to the power X and concentration of B to the power Y. That may be 1 2 3 4 जो भी होगा ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन होगा एंड ऑर्डर विल बी इक्वल टू x प्लस वाई मीन सम ऑफ पावर्स. इसको आप इक्वल करें तो देन यू हैव टू यूज कांस्टेंट k इंटू a टू द पावर x एंड b टू द पावर y. देन दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आपका आता है दैट इज कॉल्ड रेट लॉ. इसी के लिए एक पर्टिकुलर यूज होता है रेट लॉ. ये आपको देखना है. अब ऑर्डर में आपका इसके अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose concentration alters और whose concentration determines the rate of reaction. और यहाँ फाइनली आप कहेंगे कि sum of powers. The order of reaction is defined as the sum of powers to which concentration terms must be raised in order to express the rate of reaction. यानी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को बताने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम x प्लस वाई दैट इज ऑर्डर. In the rate law, in the expression to express the rate of reaction, or you can say, or in rate law expression. In rate law expression में sum of powers that will be order. अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आपका निकल के आया कि ऑर्डर आपका पहली चीज़ डिटरमाइन होगा एक्सपेरिमेंटली. इट मे बी इक्वल टू मॉलिक्यूलिटी, इट मे नॉट बी इक्वल टू मॉलिक्यूलिटी. ये मॉलिक्यूलिटी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये एक्सपेरिमेंट निकलेगा. ये इवन फ्रैक्शन में आ सकता है, ये इवन जीरो भी आ सकता है. अभी आप लेटर ऑन पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स रिएक्शन तो हो रही है तो मॉलिक्यूल तो होंगे, मॉलिक्यूलिटी होगी, लेकिन ऑर्डर जीरो आने का मतलब क्या है कि आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं और रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होता है. रिएक्शन रेट चेंज नहीं होता मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. जब रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा कंसंट्रेशन चेंज करने पर, तो रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर हो जाएगी. ये बहुत सारी चीज़ें हम जो ले रहे हैं, इनको पॉइंट्स को ध्यान रखें आप. इनके ऊपर बहुत डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो बिल्कुल कंसेप्चुअल होते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आंसर. अभी मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चंस में, इस चीज़ को आप ध्यान रखें. इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ही हम एक और कंसेप्ट ले रहे हैं, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दैट इज वन एंड सेम थिंग. स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और यू कैन से pseudo first order reaction. अब ये क्या है? एक स्पेशल रिएक्शन है, द रिएक्शन फॉर विच molecularity is 2 but order is 1. मॉलिक्यूलिटी 2 है बट ऑर्डर इज 1. ये कंसेप्ट, ये रिएक्शन आपका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देगा डिफरेंस इन मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से inversion of cane sugar in presence of acid. जैसे आप कहें केन शुगर इज C12H22O11 प्लस यू मिक्स इट विथ वाटर इन प्लेस ऑफ मिनरल एसिड H पॉजिटिव. H पॉजिटिव मिनरल एसिड मीन्स मे बी HCl H2SO4, नॉर्मली H2SO4 यूज़ किया जाता है, एंड इट चेंजेस टू C6H12O6 ग्लूकोज एंड C6H12O6 fructose. This is sucrose.
सुक्रोज या केन शुगर आप कह सकते हैं, एंड गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देयर आइसोमर्स, दोनों आइसोमर हैं, सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, बट देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर भी आप पढ़ेंगे क्लास 12th में ही बायोमॉलिक्यूल्स में। ग्लूकोज हैज़ एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज हैज़ कीटोनिक ग्रुप, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंस हैं, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी इज 2, बट ऑर्डर इज 1। अब ऑर्डर 1 कैसे हो सकता है इसमें, तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा आप इसको समझें। इस रिएक्शन में जब भी आप रेट निकालते हैं तो -dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C12H22O11, यानी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर से डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। यानी वाटर का अमाउंट आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। जब भी आप सुक्रोज को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, whenever you prepare a solution, तो वाटर विल बी ऑलवेज इन एक्सेस, वाटर हमेशा एक्सेस में होगा। सपोज आपने 100 ml वाटर लिया, मीन्स 100 ग्राम हो गया, एंड यू हैव टेकन 5 ग्राम ऑफ शुगर, आपने इसमें शुगर डाला, सपोज 5 ग्राम है, बहुत ज़्यादा तो आप नहीं डालेंगे। इसको थोड़ा सा आप समझें तो सॉल्यूशन के पीछे जाएं आप। सॉल्यूशन में आप पढ़ चुके हैं, देखिए अगर सुक्रोज का आप देखें वेट है 5, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 343, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर विल बी वेट 5 अपॉन 343, ये अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। और मोल्स ऑफ वाटर अगर आप देखें, अगर आपने लिया 100, मॉलिक्यूलर वेट इज 18, it will be very high, it will be more than 5, more than 5 आएगा, and it will be in decimal, ये फ्रैक्शन में आएगा, this will be in fraction 10⁻³ में चला जाएगा, means 0.000। तो ये अमाउंट आपका in comparison to this amount will be very low। अब आपके शुगर में देखें तो 343 ग्राम का 1 मोल होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज 343, तो 343 ग्राम मीन्स 1 मोल, वाटर ओनली 18 ग्राम मीन्स 1 मोल। शुगर में C12H22O11 मॉलिक्यूलर 343 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, शुगर का मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन में, और काफ़ी न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं। कार्बन 12 × 12, हाइड्रोजन 22 × 1, ऑक्सीजन 11 × 16, टोटल आपका 343 ग्राम विल बी 1 मोल, and here water H2O only 18 gram will be 1 mole, and 1 mole means here number of particle will be 6.022 into 10⁻23, and it will be 6.022 into 10⁻23, means water के 18 ग्राम में उतने ही मॉलिक्यूल होंगे जितने 343 ग्राम शुगर में होंगे। यानी कि शुगर का वेट अगर बहुत ज़्यादा भी है तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं। वाटर यहाँ पर हमेशा आप ले रहे हैं एक्सेस में है, 5 ग्राम के कंपेरिजन 100 ग्राम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ये इतना एक्सेस में हो जाता है 100 ग्राम कि अगर आप यहाँ कहें कि इसके अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलियंस एंड बिलियंस में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आपने सुक्रोज की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, आप कंसंट्रेशन चेंज बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। वाटर के केस में कोई इफेक्ट नहीं आना है, ऑलरेडी वाटर एक्सेस में है। अगर आपने सपोज ये आपके 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें आपने थोड़ा सा और मिला दिया, देयर इज़ नो इफेक्ट, ऑलरेडी एक्सेस में है। और आप इसमें 10 मिलियन में से सपोज आप 5 मिलियन में निकाल दें, हाफ कर दें, तो भी बहुत है, क्योंकि 100 मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने के लिए 100 मॉलिक्यूल ही चाहिए इसके। तो वाटर इज़ ऑलवेज इन एक्सेस, एंड इट सो मच एक्सेस कि अगर आप इसको चेंज करें तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका एक कंक्लूजन आप ध्यान रखेंगे हमेशा, एनीवेयर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, आपके यहाँ भी आते हैं, अगर कहीं भी आपको कोई सब्सटेंस एक्सेस में दे दिया जाए तो दैट विल नेवर बी काउंटेड इन ऑर्डर। ध्यान रखें, उसके लिए आपको ऑर्डर कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका ऑर्डर आप 0 मानकर चलें उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। यहाँ पर वाटर का लिए 0 है, शुगर का 0 नहीं है,
टोटल ऑर्डर, ओवर ऑर्डर इज 1, ओवर ऑर्डर इज 1। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखें ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में। अब इससे जो कंक्लूजन निकल के आता है आपका वो ये है कि मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जो आप थ्योरेटिकली देख करके बता सकते हैं कितनी होगी रिएक्शन में, कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं। ऑर्डर विल बी प्रैक्टिकली डिटरमाइंड, आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। जिनकी कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, दे विल बी काउंटेड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहली चीज़। सेकंड थिंग, कितना इफेक्ट होता है दैट इज ऑल्सो काउंटेड। मीन्स अगर आपने डबल करने पर कंसंट्रेशन डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया तो ऑर्डर विल 1। अगर आपने कंसंट्रेशन डबल किया और रेट 4 टाइम हो गया, मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया तो ऑर्डर विल बी 2। तो हाउ मेनी टाइम्स इट चेंजेस दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन ऑर्डर, वो भी ऑर्डर में काउंट होता है। साथ साथ आपने इसमें एक रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा है। ये दोनों तीनों चीज़ आप ध्यान रखें। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा लेकर चलते हैं इसी के अंदर कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन वाली बात हमने की थी उसी को छोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। इधर इज अ रिएक्शन 2H2O2 gives 2H2O plus O2। अब इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी इज 2, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी 1। नहीं, जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है -dx/dt, दैट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2 एंड नॉट H2O2 स्क्वायर। H2O2 स्क्वायर नहीं होता है। ऑल्दो मॉलिक्यूल्स आर 2, मॉलिक्यूल 2 है, लेकिन यहाँ पावर आपकी 1 आती है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। एक्सपेरिमेंटली आप करके देखते हैं तो देखा यह जाता है कि H2O2 की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, जबकि अगर ये स्क्वायर होता तो डबल करने पर 4 टाइम होता, ट्रिपल करने पर 3 स्क्वायर मीन्स 9 टाइम होना चाहिए था, लेकिन डबल करने पर डबल होता है, ट्रिपल करने पर ट्रिपल होता है। इट मीन्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स ऑर्डर कितना हो गया 1। तो अब कैसे पॉसिबल है व्हेन मॉलिक्यूल इज 2? इसी से एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं दे टेक प्लेस इन स्टेप्स, वो स्टेप्स में होती हैं। और स्टेप्स में होने पर होता क्या है कि इन फर्स्ट स्टेप H2O2 इज कन्वर्टेड टू H2O plus O, एंड सेकेंड स्टेप दिस O, इस O के लिए वर्ड आपने पढ़ा होगा नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक स्टेट में है और एटॉमिक स्टेट में ऑक्सीजन इसकी वैलेंस सेटिस्फाइड नहीं है, इट विल रिएक्ट विद अनदर ऑक्सीजन, इट विल गिव O2। मीन्स फर्स्ट स्टेप में ऑल H2O2 विल गिव H2O plus O एंड ऑल O फॉर्म्ड, जितने भी O बनेंगे वो रिएक्शन करके O2 बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल आपका पार्ट लेता है। एंड प्रैक्टिकली दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप एंड दिस इज अ फास्ट स्टेप। ये स्टेप बहुत फास्ट होता है। फास्ट क्यों है? एटॉमिक स्टेट में है, ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो दीज वैलेंसीज ये क्या करता है? O2 बॉन्ड बनाता है, एंड व्हेन दिस बॉन्ड इज नॉट देयर इट इज ओनली O, इट मीन्स इसको बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाने के लिए इट विल इमीडिएटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म O2। ये स्टेप फास्ट है। ये स्टेप इतना फास्ट है कि ऑर्डर को डिटरमाइन नहीं कर पाता है, ऑर्डर को डिटरमाइन करता है स्लो स्टेप। अब इसको थोड़ा सा आप समझें, ऐसा होता क्यों है? कहीं भी किसी भी प्रोसेस को आप देखें तो जो ओवरऑल स्पीड निकल के आती है वो आपकी स्लो स्टेप से आती है। कैसे आती है? जैसे अगर आप बात करें रिले रेस की, रिले रेस में आप तब जीतेंगे, आपके 4 पार्टिसिपेंट हैं, जो सबसे स्लो रनर है उसकी स्पीड आपका डिटरमाइन करेगी। जो सबसे स्लो दौड़ने वाला आदमी है वो अगर थोड़ा सा तेज़ हो जाए तो आप विनर हैं, वो अगर स्लो हो गया तो आप लूज़र हैं। या आप इसको ऐसे समझें कि सपोज़ एक कार फैक्ट्री है और कार फैक्ट्री आपको ये कहते हैं कि हम 5 मिनट्स में एक कार बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ एड यू सी, आप टीवी पे देखते हैं इस तरह के एड्स आते हैं। तो क्या 5 मिनट्स में एक पूरी कार बनना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। पॉसिबल कैसे होता है? ऐसे होता है कि कार के डिफरेंट पार्ट्स दे आर प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। आपका टायर कहीं और बन रहा है, व्हील कहीं और बन रहा है,
एक्सेल कहीं और बन रहा है, इंजन पार्ट्स कहीं और बन रहे हैं, एक्सेसरीज कहीं और बन रही है। एंड व्हाट हैपन्स, डिफरेंट प्लेसेस पर जो रिएक्शंस हो रही हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसको एक साथ क्लब करते ही यू गेट वन कार। इट मीन्स आपकी जो कार बनी 5 मिनट्स में तब बना है जब आपके डिफरेंट स्टेप्स डिफरेंट जगह पर हो रहे हैं। उन सब स्टेप्स को मिला करके आपको 5 मिनट्स में एक कार मिल गया। अब सपोज़ आप कहें कि एक कार बनाने के लिए आपको 4 व्हील चाहिए, 4 टायर्स चाहिए, 4 एक्सेल चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें आपको चाहिए, एक आपको इंजन चाहिए, एक आपको इग्निशन चैम्बर चाहिए। तो अब कुछ चीज़ें एक है, कुछ आपकी 4 हैं। आपका एक कार तब बनेगा जब यू गेट 4 टायर्स। अब सपोज़ आपका बनते वक्त सभी चीज़ आपको मिल रही है पूरी, आपकी 100 कार के लिए सामान तैयार कर रहा है। आपके 100 कार मीन्स टायर आ रहे हैं कितने, 400, एक्सल आ रहे हैं 400, लेकिन आपका सपोज स्टीयरिंग जो आपका है यू गेट ओनली 50। तो आप पर मिनट कितनी कार बनाएंगे, ओनली 50, क्योंकि 50 से कंट्रोल हो गया। कार आपकी पूरी नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक सारे स्टेप नहीं हो जाएं। भले ही आपके टायर ज़्यादा बन जाएं, आपके एक्सल ज़्यादा बन जाएं, लेकिन स्पीड किसने कंट्रोल कर दिया, आपके स्टीयरिंग ने। यानी जो स्लो स्टेप है, जो चीज़ कम बन रही है, वो आपका कंट्रोल कर देगा। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। यानी ओवरऑल स्पीड जो निकलती है वो स्लो स्टेप से निकलती है, फास्ट वाले से नहीं निकलती है। ये भी आप ध्यान रखें। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो ऑर्डर निकलेगा दैट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम द स्लो स्टेप, नॉट फ्रॉम द फास्ट स्टेप। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रिएक्शन जो होंगी आपकी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर हो सकती है। जीरो ऑर्डर के लिए माइनस dx/dt विल बी इक्वल टू k इंटू a टू द पावर 0, मीन्स a पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये dx क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, ये होता है टाइम। तो आप यूनिट निकालने के लिए कैसे करेंगे, कंसिडरेशन मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इज टू k, एंड दिस 0 मीन्स 1, ये 1 हो गया। तो k का यूनिट क्या है आपका, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो माइनस dx/dt विल बी इक्वल टू k इंटू a, 1 पावर मीन्स a को डबल करने पर रेट डबल होगा, a को ट्रिपल करने पर रेट ट्रिपल होगा, a को हाफ करेंगे तो रेट हाफ हो जाएगा। इस कंडीशन में आप निकालें कि मोल पर लीटर अपॉन टाइम, मीन्स यू कैन से सेकेंड, टाइम मे बी इन मिनट्स, मे बी सेकेंड, मे बी आवर, मे बी मंथ्स। काफ़ी रिएक्शंस में आपकी कोई आपको MK सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हियर इन केमिस्ट्री द रिएक्शन मे बी कंप्लीटेड इन मिनट्स, दैट मे बी कंप्लीटेड इन आवर्स, दैट मे बी कंप्लीटेड इन ईयर्स ऑल्सो। समवेयर यू विल फाइंड कि ईयर्स में भी लिखा होगा। तो दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम इज टू k एंड a इज कंसंट्रेशन, तो मोल पर लीटर। आप इसको कैंसिल कर देंगे तो k विल बी इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। सेम वे आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए कि माइनस dx/dt विल बी इक्वल टू k इंटू a इंटू b और a स्क्वायर। तो दिस इज मोल पर लीटर, सेकेंड मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। आप ऐसे कर सकते हैं, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इज टू k मोल पर लीटर, and B is also mole per liter. तो 1 mole per liter is cancelled, K will be mole per liter आपका इधर जाएगा, तो K will be equal to liter per mole per second. This way you can calculate for third order also. आप अपने आप चाहें अपने आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बेस पर डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पूछे जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको 1-2 बता देता हूं, आप ध्यान रखें इसको कि सपोज आपसे कहा जाए कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1। डबल करने पर डबल हो गया, मीन्स माइनस dx/dt इज राइट इक्वेशन टू a। इसको आपने डबल किया, ये डबल हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, पावर हो गया 1, मीन्स ऑर्डर विल बी 1। अब आप कहें कि a को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो जाता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो डबल करने पर
4 टाइम हुआ, इट मीन्स 2 to the power x will be 2 square, that will be 2 square. बेस सेम है, पावर विल बी सेम. आप इसमें सीधे सीधे दो एक्सप्रेशन बनाएं कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाता है कंसंट्रेशन डबल करने पर. तो dx रेट विल बी इक्वल टू k इंटू ए, आपने पहले बनाया. अब रेट 2 हमने कहा 4 टाइम हो जाता है, 4 इंटू रेट 1 इज रेट 1 k इंटू ए टू द पावर, हमने कहा इसको डबल किया जाता है तो ये 4 टाइम हो जाता है. आपने इसको डबल कर दिया इंटू 2, तो रेट विल कैंसिल, रेट आप डिवाइड कर दिए इसको, k विल कैंसिल k, a.2 a2 a कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 दी पावर 4. आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं. आपके ट्रिपल करने पर ट्रिपल हो जाता है. ये न्यूमेरिकल सेम हम आपको अभी एक मेथड करेंगे, इनिशियल रेट मेथड, उसमें भी कर पाएंगे आप. और थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, उन न्यूमेरिकल्स को पूरा सॉल्व करने की बजाय आप ऐसे थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, इट मीन्स ऑर्डर विल बी 1. डबल करने पर 4 टाइम हो गया, मीन्स ऑर्डर विल बी 2. डबल करने पर आपका 8 टाइम हो गया तो 2 क्यूब हो गया. 2 and 8 में रिलेशन क्या है, 2 क्यूब, मीन्स ऑर्डर 3 हो गया. तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. हम कहेंगे आपको सपोज कंसंट्रेशन आपने 4 टाइम किया और रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया. 4 टाइम करने पर डबल हुआ, इट मीन्स क्या हुआ, अंडर रूट मीन्स ऑर्डर विल बी हाफ. तो ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको बड़ी टेबल्स की फॉर्म में रिएक्शन दिया जाता है कि देयर इज अ रिएक्शन 2a प्लस बी gives 3c प्लस डी एंड फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड. आपको ऐसे रिजल्ट्स दे दिए जाते हैं. सपोज हियर वी से इट इज टाइम एंड हियर यू से रेट ऑफ रिएक्शन और मे बी कंसंट्रेशन, दोनों में से कुछ भी दिया जाए कि सपोज इट इज 1.8 इंटू 10 to power टाइम 1.8 इंटू 10 to power minus 2. टाइम इज सपोज 10 minutes, then at 20 minutes, then at 30 minutes, then at 40 minutes and then at 50 minutes. डिफरेंट टाइम पर आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया कि 1.79 इंटू 10 minus 2, 1.81 इंटू 10 to power minus 2 and 1.80 10 to power minus 2, 1.78 इंटू 10 to power minus 2. अब दे दिया ऐसे आपको एंड दे से व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कह दिया कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब नॉर्मली इतनी बड़ी टेबल देख करके सबसे पहले तो एक ट्रबल क्रिएट हो जाता है बच्चों के दिमाग में कि हम इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे. स्पेसिफिकली बायो स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल लाइन वाले हैं वो तो उनका हाथ पैर फूल जाता है ये सुन करके ही, न्यूमेरिकल की टेबल देख करके हम तो कर ही नहीं सकते हैं इसको. इट्स नॉट देयर. बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको जो दी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्चुअली न्यूमेरिकल होती ही नहीं है. दिस इज ऑल्सो नॉट ए न्यूमेरिकल, ये भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है. आप देखें कि डिफरेंट टाइम पर रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है बट रेट ऑफ रिएक्शन आप देखें 1.8 10 to minus 2, 1.79 10 to minus 2, 1.81 10 to minus 2, 1.8 10 to minus 2, 1.7 10 to minus 2. मीन्स ये कांस्टेंट है, सेम है, रेट चेंज ही नहीं हो रहा है, मीन्स कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. और मे बी कि सपोज रेट नहीं दिया होता, ये आपको कंसंट्रेशन दिया होता तो कंसंट्रेशन भी सेम रह रहा है, मीन्स चेंज ही नहीं हो रहा है. चेंज ही नहीं हो रहा है, इट मीन्स ऑर्डर क्या होगा, जीरो होगा. तो बेसिकली इस तरह की बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस में आती हैं. आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इन कंसेप्ट्स का. कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उनको यूज़ करिए और न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. आपकी बुक्स में कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं, जैसे इनिशियल रेट मेथड के न्यूमेरिकल हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैवी टेबल्स दी होती हैं, डाटा दिया होता है और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पूरा का पूरा 2 पेज का न्यूमेरिकल होता है. सेम वे इट इज सॉल्व इन योर रिफ्रेशर्स ऑल्सो. आपके रिफ्रेशर में भी दिया होता है, एक न्यूमेरिकल 2 पेज में जाकर कंप्लीट होता है. आप चाहे इसको थ्योरेटिकल ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया. आपको सिंपल देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज होता है कंसंट्रेशन को चेंज करने पर. अगर आप इसको कैलकुलेट कर पाते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा. आप इसको तैयार करें,
अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तब तक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।